तो अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज। सिग्निफिकेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज, क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं इसके। पहला तो ये होता है कि हमें, जैसे हमारी एक सीरीज दे रखी है तो हमें सिर्फ एक का मेथड ऑफ प्रिपरेशन आना चाहिए, हम बाकी का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बिल्कुल सेम रहेगा, वैसे ही रहेगा, बहुत थोड़ा बहुत अंतर होता है, बाकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होता है। ठीक है, बात समझ आई है? तो द होमोलोग्यूज, होमोलोग्यूज यानी कि मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, जो होमोलोग्यूज होते हैं वो मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। एक ही होमोलोगस सीरीज के ये सभी आपके होमोलोग्यूज हैं, ये एक दूसरे के होमोलोग्यूज हैं। ठीक है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सिमिलर रहता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक की स्टडी करनी है, आपको हर एक की स्टडी नहीं करनी है। ठीक है ना? सो दे आर, या so there is no necessity to study individually, इन्हें अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझाइए। एक ही को आपने पढ़ लिया तो एक ही के बारे में आपने बता दिया, सिर्फ थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज में हल्का फुल्का डिफरेंस हो जाता है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट, it helps to predict the properties of even those members of series that are yet to be prepared, जिन्हें अभी बनाया भी नहीं गया है। ठीक है, उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी आपका ये बिल्कुल यहाँ पर अलग से बता देगा। ठीक है, तो ये टाइम बचाता है, इट सेव्स टाइम इन लर्निंग, इट सेव्स टाइम इन लर्निंग। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छे से कुछ एक मेन बातें जो हमें यहाँ पर याद रखनी है कि यहाँ पर जो होमोलोग्यूज होते हैं उनके बीच में कितने का अंतर होता है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन का, या 14 AMU का डिफरेंस होता है। और जो फंक्शनल ग्रुप रहते हैं वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जबकि नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए आपके ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है when two or more compounds which have, when two or more compounds, different compounds, बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स which have सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट रहे, और स्पैटियल अरेंजमेंट, या अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो जाए तो स्पैटियल अरेंजमेंट यानी स्पेस में उनका ओरिएंटेशन वो अगर डिफरेंट हो जाए। ठीक है, स्पेस ओरिएंटेशन अभी बताएंगे, ओरिएंटेशन। ठीक है, आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आप सीधा शॉर्ट में एक बात समझ लीजिए, किसी का भी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वो दो अलग अलग कंपाउंड हैं, डिफरेंट कंपाउंड है, बस उनमें सिमिलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है और वो कंपाउंड अलग अलग है, तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बला होती है, जरा थोड़ा सा हम लोग को इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए, कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड, थोड़ा सा इससे बात करने से पहले अपन यहां आ जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड,
कंपाउंड को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस किस तरीके से लिखा जाता है, पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। तो देखो, अगर मेरे पास में सपोज करो ये 4 कार्बन है, इनके बीच में एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है या सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर इसके ये हाइड्रोजन को लिख लेते हैं। ठीक है, हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, उसके हिसाब से हाइड्रोजन लगाना है। और इस टाइप का ये जो फॉर्मूला होता है इसे हम बोलते हैं ग्राफिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? ग्राफिकल फॉर्मूला। बिल्कुल ग्राफ बना दिया, जैसे ग्राफ में हर एक चीज बनाते हैं ना, वैसे ही इसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के सबके बॉन्ड को अलग अलग दिखाया जाता है। फिर दूसरा होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसमें क्या करते हैं हम? स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं, बस कार्बन कार्बन के बॉन्ड को दिखाते हैं, ये दिखाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। फिर एक होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? तो जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड को भी नहीं दिखाएंगे और ना कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को दिखाएंगे, बस सबको हम अलग अलग लिख देंगे CH। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसे दिखाते हैं। ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। फिर एक आ जाता है स्केलेटल फॉर्मूला। स्केलेटल फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं? स्केलेटल फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ हम कार्बन को दिखाते हैं, हाइड्रोजन को दिखाते ही नहीं। कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को दिखाएंगे, ठीक है, इसके अलावा किसी को नहीं दिखाएंगे। तो ये स्केलेटल फॉर्मूला होता है। फिर एक होता है जनरल फॉर्मूला, या हम इसे बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? सारे कार्बन और हाइड्रोजन को एक साथ लिखते हैं, कोई बॉन्ड दिखाते नहीं है। जैसे 4 कार्बन है तो C4, हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए, तो C4H8 हो गया। फिर एक होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन आपके कोर्स में नहीं, तो अभी आपको पढ़ना नहीं है बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन में फिर भी मैं आपको बता देता हूं, हम लोग यहाँ पर हर एक मोड़ से एक कार्बन को दिखाते हैं। जैसे ये एक मोड़ है तो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, डबल बॉन्ड है तो हम उसे ऐसे दिखाते हैं। समझ में आई बात? यही कंपाउंड यहाँ पर ये बन गया, तो इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं। ये 11th वगैरह में बहुत तेजी से पढ़ा हुआ है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका ये लिखा हुआ है। अब जरा एक चीज सोचना, मैंने आपसे ये कहा, सपोज करो मैंने आपसे ये कहा C4H8, इस कंपाउंड का नाम बताइए। ब्यूटेन। ये ब्यूटीन है। CnH2n फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है तो ये ब्यूटीन। तो आपने इसे ब्यूटीन बोल दिया, क्या जरूरी है ये ब्यूटीन हो? अब देखो जरा, मैं आपको बताता हूं। हमने ये लिया, डबल बॉन्ड लगाया, क्या ये इसमें फिट बैठ रहा है? क्या ये इसमें फिट बैठ रहा है भाई? तो बिल्कुल बैठ रहा है। C4 और H8 हो गया है, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया ब्यूटीन। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस कंपाउंड को यहां पर ऐसे बनाऊं, यहां पर मैं 2 हाइड्रोजन लगा देता हूं, यहां पर मैं 1 हाइड्रोजन, या चलो मैं यहां पर 3 हाइड्रोजन लगा देता हूं, और मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक कार्बन लगाकर इस पर मैं ये 3 हाइड्रोजन लगा देता हूं। अब गिनो जरा, 3 3 6 7 8, तो इसका भी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही निकल रहा है जो इसका निकल रहा था, और इसका नाम क्या हो गया? तो देखो मेन चेन देखो, 1 2 3, या ऊपर ले जाओ, कहीं एक ही जगह ले जा सकते हो। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया प्रोप इन। प्रोप 1 इन, और 2 पर कौन लगा हुआ है? मिथाइल। तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ये इसका नाम हो गया। दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है कि नहीं है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है? पर दोनों अलग अलग कंपाउंड है। अच्छा, तीसरा एक और देखो, मैंने 4 कार्बन लिए उसे रिंग में लगा दिया, इस कंपाउंड का नाम बताओ क्या हो जाएगा? इसका नाम हो गया साइक्लो ब्यूटेन। अब एक चीज देखो, क्या इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही नहीं है? C4 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है कि नहीं है? जब 8 है तो इसका भी ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो C4H8 को आप हमेशा ब्यूटीन नहीं कहोगे, ये 2 मिथाइल प्रोप 1 इन हो सकता है या साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता है।
तो ये तीनों का, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए तीनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर है, पर कंपाउंड अलग अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। तो किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखकर आप कंपाउंड का नाम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ गए ना किसे क्या बोलते हैं, जब सबको इकट्ठा बोल दिया है तो आपको ग्राफिकल फॉर्मूला बनाकर देखना पड़ेगा। तो ये सभी, ये तीनों ही एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं। क्यों आइसोमर्स हैं? इनमें क्या चीज सिमिलर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर सिमिलर है, बाकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। हाँ बेटा, आप क्या पूछ रहे थे इसमें? क्या सर ये 2 मिथाइल प्रोप 1 इन क्या है, इसका मतलब 1 इन? 1 पर ये क्या लगा हुआ है, ई डबल बॉन्ड कितने पर लगा है, 1 पर, 1 और 2 के बीच में लगा हुआ है, तो सबसे कम वाले का नंबर लिखते हैं। और 2 पर आपका ये कौन लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल प्रोपबनीन, ये इसका नाम हुआ। भाई मेन चेन तो ये हो गई ना 3 कार्बन की, है ना, तो आपका ये 2 मिथाइल प्रोपबनीन हो गया। समझ में आ गई बात? तो जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, या स्पेस में ओरिएंटेशन उनका डिफरेंट हो, अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है तो स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, तो वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं? तो अगर आइसोमेरिज्म का हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे, आइसोमेरिज्म ये हमारी कितने टाइप की होती है? तो ये 2 टाइप की होती है। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और दूसरी आपकी जो होती है, दूसरी आपकी जो आइसोमेरिज्म होती है वो होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होती है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ठीक है। अरे यार क्या स्पेलिंग लिखी है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है ये भी बेसिकली आपका कितने टाइप का होता है? तो ये 6 टाइप का होता है। एक होता है चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। एक होते हैं पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। फिर एक होते हैं रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। फिर एक होते हैं आपके फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। फिर एक होते हैं मेटामर्स। फिर एक होता है टाउटोमर्स, टाउटोमर्स, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप की होती है। एक होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और एक होती है आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इतने टाइप की आपकी ये आइसोमेरिज्म रहती है, इतने टाइप की आपकी ये आइसोमेरिज्म रहती है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब हमारे कोर्स में जो है, जो आइसोमेरिज्म हमारे कोर्स में है वो है सिर्फ चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म, सिर्फ चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म है ये हमारे कोर्स में, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। नहीं, ये सब बाकी कोई भी कोर्स में नहीं है, दिस इज नॉट इन द कोर्स, नॉट इन द कोर्स, ये भी नहीं है, ये सब आप 11th में पढ़ोगे, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? टू और मोर कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। सेम यही डेफिनेशन आएगी यहां तक की, टू और मोर कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट, बस यहां तक की डेफिनेशन आएगी, यहां से लेकर यहां तक की, ठीक है। समझ में आ रही है? और स्ट्रक्चर में भी किसका डिफरेंस होना चाहिए? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन। इतनी डेफिनेशन तो आप लिख ही लोगे यहां पर। व्हेन टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड which have
same molecular formula but different स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में क्या डिफरेंट होना चाहिए भाई? ये डेफिनेशन तो इसके लिए भी लग रही है, इसके लिए भी लग रही है, इसके लिए भी लग रही है, इसके लिए भी लग रही है और इसके लिए भी लग रही है। इन सभी के लिए ये डेफिनेशन लग रही है, इतनी डेफिनेशन जितनी अभी तक हमने लिखवाई है। पर इनमें भी तो कुछ डिफरेंस होना चाहिए जब ये अलग अलग है। ठीक है, दे डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन और प्रिंसिपल चेन। मेन या प्रिंसिपल चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, और चेन आइसोमेरिज्म मिनिमम जो स्टार्ट होता है वो 4 कार्बन से स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन, स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन। कैसे, जरा देखना। हमने ये लिया 1 2 3 और 4, CH3 CH2 CH2 CH3 कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लिया हमने। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो हमने ये बना लिया तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका? C4H10। ठीक है, अब देखो हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? CH ये कर दिया हमने CH3, ठीक है, और यहां पर हमने इसे लगा दिया, सॉरी CH2 और CH2 क्या आ जाएगा? CH3 का आ जाएगा, हाँ, और ये लग गया CH3। देख रहे हो क्या हुआ है? क्या हुआ है? इसका भी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, C4H10। अभी देखो इसकी मेन चेन में कितने कार्बन थे? मेन चेन कैसे खींची जाती है? जो सबसे लंबी चेन होती है उसे देखिए आप, जो सबसे लंबी चेन होती है। शर्त एक ही है, ना तो पेन उठाना है और ना पेन को रिपीट करना है, एक एंड से दूसरे एंड तक ले आना है। तो हम ये ले गए, ये मेन चेन हो गई हमारी। अब यहां देखिए, या तो यहां से यहां ले जाओ या यहां से यहां ले जाओ, रिपीट नहीं कर सकते आप पेन को। समझ में आ रही है बात? तो मेन चेन ये वाली हो गई। तो मेन चेन में कितने कार्बन है? तो क्या हो जाएगा? रूट वर्ड प्रॉप, और क्या हो गया? एन, और ये लग गई है साइड चेन। और साइड चेन को हमेशा आगे लिखा जाता है आयल करके, रूट वर्ड के साथ आयल लगाते हैं। तो हमने क्या लिख दिया? मिथाइल। और ये मिथाइल कितने कार्बन पे लग रहा है? तो कहीं से भी काउंटिंग कर लो, 1 2 3, बात बराबर ही है। तो 2 पर लग रहा है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही है और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो गए कि नहीं हो गए? और कौन से आइसोमर हो गए? दे आर चेन आइसोमर। ये चेन आइसोमर है। क्यों चेन आइसोमर है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन अलग अलग होता है, मेन चेन में अलग अलग होना चाहिए। अब हमने C5 ले लिया और H12 कर दिया, इसके कितने आइसोमर बना सकते हो? तो एक बार तो तुम 5 कार्बन रखो चेन में, तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, चेक कर लो, CH3 CH2 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 एंड CH3। 3 3 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये पेंटेन बन गया। अब एक बार इसमें कितने कार्बन कर लो? 4 कर लो, और एक कार्बन को यहां लगा लो। ठीक है, तो ये क्या बन गया? मिथाइल ब्यूटेन। मिथाइल कितने पर लगा हुआ है? 2 पर लगा हुआ है आपका ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो लगाकर देख लो, CH3 CH2 CH CH3 CH3, 3 3 6 3 9 10 11 12। ठीक है, क्या और बना सकते हैं हम इसका? अगर इस वाले कार्बन को उठाकर यहां रख दिया जाए तो दूसरा बन जाएगा कि नहीं? जी नहीं बनेगा, सेम रहेगा। पहले हम यहां से नंबरिंग कर रहे थे, अब हम यहां से नंबरिंग करने लगेंगे, तो इसका नाम तो यही आएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आ गई बात? हाँ, इसके ऊपर लगा दोगे, अगर तुमने इसके ऊपर लगा दिया CH3 CH2 CH2 और ये तुमने करा CH3, पहली बात तो ये CH3 नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, क्योंकि इस पर लगाना तुम्हें, और ये लगा दिया CH3। तुम ये देखो, क्या ये ऊपर वाला ही नाम नहीं आ रहा? पेंट लंबी चेन तो यही हो गई ना, नाम तो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्लियर है? क्या हम और बना सकते हैं? तो मेन चेन में हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट डिफरेंट करते आना है, अगर हमें क्या बनाना है? चेन आइसोमर्स बनाना है। तो देखो अभी 5 थे मेन चेन में, तो रूट वर्ड पेंट लिया था,
अब 4 हो गए तो रूट वर्ड ब्यूट ले लिया, अब हम 3 ले लेंगे, तो एक हमने यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, तो ये क्या हो गया CS3, ये क्या हो गया CS3, ये क्या हो गया CS3, ये हो गया CS3, 3 4 12, 12 कार्बन हो गए। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो मेन चेन या तो ये ले लो या ये ले लो, कोई सी भी ले लो। समझ में आ रही है बात? चाहे आप मेन चेन ये वाली ले लो, ये वाली भी मेन चेन ले सकते हो, चाहो तो मेन चेन ये भी ले सकते हो, सभी जगह से ये बराबर है भाई। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन, और इस पर क्या लगा हुआ है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो डाइमिथाइल प्रोपेन, और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या कहलाए, 2 मिथाइल लग रहे हैं ना भाई, इसलिए 2 बार 2 लगाया। डाई लिखा है तो दोनों की पोजीशन देनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? नहीं आई? 2 लिखा होगा तो डाई नहीं, डाई लिखा है इसलिए 2 बार नंबरिंग करनी पड़ेगी। ये नंबरिंग अपन ने करी है, देखो 1 2 3, तो 2 पर ये मिथाइल लगा है, 2 पर ये मिथाइल लगा है, तो ये 2 ने एक को दिखाया, दूसरे 2 ने दूसरे को दिखाया, दोनों सेम ग्रुप है, तो मिथाइल मिथाइल ना लिखकर हम क्या लिख देंगे, डाई मिथाइल, और 3 कार्बन की मेन चेन है तो प्रोपेन। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है, तो ये सब आपके ये क्या बने, ये बने हैं चेन आइसोमर्स। क्या बने हैं, चेन आइसोमर्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ऐसे चेन आइसोमर्स बनाते हैं। तो चेन आइसोमर्स में सिर्फ किस चीज का डिफरेंस होता है, जो मेन रूट वर्ड होता है ये आपका अलग अलग होता जाता है, रूट वर्ड अलग होता जाएगा। क्या कोई और बन सकता है, तो चेन आइसोमर और कोई नहीं बन सकता है। बोलो क्या कह रहा? अगर अच्छा ठीक है, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन की जगह अगर 2 मिथाइल ब्यूटाइन ले ले, मतलब जो CH3 है ऊपर उसमें डबल बॉन्ड कर दे तो इसमें डबल बॉन्ड कर दो। हाँ, अगर डबल बॉन्ड कर दोगे तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिट बैठेगा ही नहीं इस पर। डबल बॉन्ड करने पर हाइड्रोजन तो मैं कम करने पड़ेंगे ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर दो किसका, तो फिर वो इसका आइसोमर ही क्यों होगा अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर नहीं, दिया? इसकी नेमिंग कैसे करेंगे वो कहना चाह रहा हूं। किसकी नेमिंग? इसी की जो मैंने बताया, CH3 पे डबल बॉन्ड लगा दो। तुम्हारा ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH है, डबल बॉन्ड लगा दिया तुमने, और ये CH2 कर दिया तुमने यहाँ पर, और यहाँ से एक और हाइड्रोजन तुम्हें हटाना पड़ेगा, और फिर तुम्हें इसे CH3 लिखना पड़ेगा। तो अब मेन चेन में तुम इसे शामिल करोगे डबल बॉन्ड को, ये हो गया मेन चेन में शामिल। तो ये क्या बन गया, ब्यूट इन 1 इन, और ये लगा हुआ है 2 मिथाइल। हाँ, आपने कहा था जहाँ से सबसे छोटा मतलब वो पड़े वहां से लेना चाहिए, नंबर पड़े, छोटा नंबर पड़े मतलब इस साइड से शुरू करना चाहिए तो ना? नंबरिंग, हाँ तो नंबरिंग यहीं से तो चालू करिए, तभी तुमने 2 मिथाइल लिखा है, 2 पर ये CH3 लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये हो गया हमारा कौन, चेन आइसोमरिज्म। अब चेन आइसोमरिज्म के बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होता है, फिर से वही बात हो जाएगी, 2 or more molecules which have same molecular formula but different structure formula and they differ in position। ये पोजीशन में डिफरेंट हो जाएंगे, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन। और इन्हें पहचानना तो बहुत आसान है, कैसे आसान है मैं बता रहा हूं। देखिए, जैसे हमने ये ले लिया, ये डबल बॉन्ड, इस कंपाउंड का नाम क्या है, बोलो भाई, क्या कंपाउंड का नाम है, ब्यूट 2E। अगर मैं इसके डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दूं, मैं यहां पर लगा दूं, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, ब्यूट 1E। और देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। ये पोजीशन आइसोमर है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। पोजीशन आइसोमर में खासियत ये होती है कि इसका पूरा नेम सेम रहता है, सिर्फ नंबर बदल जाते हैं, ये नंबर बदल जाता है बस, इनकी ये खासियत होती है। बड़ी आराम से इन्हें देखकर पहचान लोगे आप।
ठीक है, नेम बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ पोजीशन बदल जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमने ये ले लिया CH3 CH2 CH2 CH और CH3 और ये लग दिया हमने CH3। ठीक है, अब देखो क्या नाम हो गया 1 2 3 4 5 5 में क्या हो गया पेंटेन और मिथाइल कितने पर लगा है 2 पर लगा है मिथाइल 2 मिथाइल। ठीक है, अब इसी CH3 को मैं कहां उठाकर पहुंचा दूं, मैंने इस पर रख दिया CH2 CH3। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका नाम क्या है पेंटेन है, बस ये क्या हो गया 3 मिथाइल हो गया। तो देखो दोनों के नाम में सिर्फ पोजीशन का अंतर आ रहा कि नहीं, तो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका 1 2 3 4 5 6 6 है तो C6 और H कितना हो गया 40। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। अब अगर मैं ये लिख दूं CH3 CH2 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 CH3 तो इसका भी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही हो गया कि नहीं हो गया, इसका नाम क्या हो गया हेक्सेन। ठीक है, फिर मैं CH3 CH2 CH CH CH3 मैंने एक मिथाइल यहां लगा दिया, एक मिथाइल यहां लगा दिया, 3 3 6 ये सॉरी ज्यादा हो गया ये हो गया आपका CH3। अब एक मिथाइल मैंने यहां लगा दिया, एक मिथाइल यहां लगा दिया, ये भी तो वही हो गया आपका कि नहीं हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो जरा। ठीक है, फिर मैंने इसका नाम क्या रखा, मैंने इसका नाम रखा है 4 है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन और ये क्या हो जाएगा डायमिथाइल और 2 मिथाइल कहां कहां पर लग रहे हैं 2,3 पर लग रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने CH3 CH C CH3 CH2 CH3 और CH3 ये कर दिया। अब इसका नाम क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम वही है, देखो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन देखो 3 3 6 3 9 और 3 12 12 13 14 वही हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया ब्यूटेन और क्या हो गया 2,2 डायमिथाइल। समझ में आ रही है बात, मिथाइल आ रहा है, किसी में इथाइल आएगा अभी बता रहे हैं। इथाइल आप लगाओगे तो वही का वही कंपाउंड बन जाएगा, उसका नेम सिमिलर हो जाएगा, खुद बनाकर देखना। अब देखो बेटा यहाँ क्या हुआ है सिर्फ नंबर अलग अलग हुआ है, नंबर अलग अलग है तो एक दूसरे के क्या है ये पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। हाँ तो अब ये हेक्सेन ये इसका कौन सा आइसोमर है, गधी हो गया, पोजीशन में क्या होता है हाँ, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ रूट वर्ड में कितने हैं 5 है कार्बन, यहाँ भी 5 हैं, जबकि यहाँ रूट वर्ड में 6 हो गया, तो ये कौन सा हो गया चेन आइसोमेरिज्म हो गया। तो ये इसका और इसका भी ये क्या है चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमर है। समझ में आ गई बात, नहीं आई? अब यहाँ बताओ यहाँ कौन सा आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर है, और ये इनसे भी क्या है ये वाला इनसे भी और इससे भी क्या है चेन आइसोमर है। समझ में आ गई बात, नहीं आई? अब यहां आ जाओ तो ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है पोजीशन आइसोमर है, नाम देखो बिल्कुल सेम है ना, तो ये क्या है पोजीशन आइसोमर है। तो अब ऐसे जितने भी तुम्हारे मन में डाउट्स आए किसी एक कंपाउंड को खुद बनाकर देखना, जब खुद बनाओगे तो ये चीज ज्यादा क्लियर होगी, जब तक खुद नहीं बनाओगे ये चीज क्लियर नहीं होगी, तब आपको समझ में आएगा। और उसके सही से नाम लिख कर देखना, तो इससे 2-3 चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक तो नाम लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आइसोमर्स को पहचानने की भी यहाँ पर ये अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। ठीक है, तो ये आपकी 12th A पार्ट कंप्लीट हुआ, इसकी पूरी एक्सरसाइज लगा लीजिए। स्टीरियो आइसोमर्स नहीं है आपके कोर्स में, नहीं है। ठीक है, अब आप इसकी पूरी एक्सरसाइज लगा लीजिए।